हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एसीएल लिगामेंट के ऊपर। एसीएल लिगामेंट टीयर मेरा जो हुआ था, मेरे पे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, भैया आप कंप्लीट वीडियो बनाओ अपनी रिकवरी जर्नी की। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा था, फेसबुक पे कर रहा था, सो दैट कि वहाँ पे टाइम कंस्टेंट रहता है, मैं कंप्लीट जर्नी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वहाँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ मेरी एसीएल इंजरी कब हुई थी, कैसे हुई थी, और मैंने रिकवर कैसे करा विदिन आ 4 मंथ में। एक्चुअली हुआ गया था 28 Feb 2026 को मैं स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल रहा था। वाइल प्लेइंग द क्रिकेट मेरा सडनली नी ट्विस्ट हुआ और मैं फॉल डाउन हुआ। हुआ क्या था कि मैं जब बॉल पकड़ रहा था, बॉल पिक कर रहा था भागते हुए, तो अचानक मेरा नी ट्विस्ट होकर मैं कोलैप्स कर गया। मेरे को पता नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। आई वॉज थॉट दैट सम नी इंजरी हैपन, बट मेरे को ये नहीं पता था लिगामेंट टीयर हुआ है। मैं सोच रहा कोई बोन वोन टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है। देन मेरे को थोड़ा बहुत पता था पहले लिगामेंट के बारे में भी, लिगामेंट होता है, टूटता है, तो इंस्टेबिलिटी आती है नी में ऑब्वियसली। तो उस वक्त मेरे को क्या हुआ, पेन नहीं था, थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट हो गया और बकल्ड कर रहा था मेरा नी, टोटली बकलिंग था। पैर नीचे रखते ही फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही थी। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी टेंस, बहुत टेंस हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया सडनली मेरे साथ। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि अचानक से ये क्या हो गया। देन उसके बाद मैं घर आ गया वापस, 3-4 दिन रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने जो पहलवान होते हैं, नॉर्मल पहलवान, उसके पास गया, उसको मैंने दिखाया। उसने लेप कर दिया, पट्टी बांध दी, जो नॉर्मल करते हैं। कह रहा हो जाएगा ठीक। मैंने कहा एमआरआई वगैरह कराने की ज़रूरत है? कह रहा नहीं करानी। 7 8 दिन तक मैंने 2 पट्टी करवाई उसके पास, 4 7 दिन में। बट मेरे को पेन था, डर था, फियर ऑफ माइंड आ गया था कि दोबारा पैर रखते ही फिर अगेन हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, रेस्ट करा। देन 13 मार्च को मैंने फर्स्ट एमआरआई कराई और उसमें मैंने ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया था। उसमें भाई ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर आ गया एमआरआई में। मैंने ऑर्थोपेडिशियन डायरेक्टर लेवल था, उनसे पूछा क्या सर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। पहला ही क्वेश्चन मेरा यही था, क्योंकि सबका यही क्वेश्चन होता है कि सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सिंपल मेरे से कहा कि अगम अभी 10 दिन वेट करो, देन उसके बाद हम रीएवैल्यूएट करेंगे आपके नी को। मैंने कहा ठीक है। मैंने 10 दिन वेट करा, 10 दिन वेट करा, और उस 10 दिन के दौरान मैंने इतना रिसर्च करा, बहुत रिसर्च करा कि भाई एसीएल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या रिक्वायरमेंट है फॉर हीलिंग नेचुरली। मैंने जानू बस्ती होता है, ऑयल होता है महानारायणी का, वो बॉईल करके गर्म करके नी के ऊपर करा। उसके बाद हाँ, वन मोर थिंग, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, राइस होता है एक, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेट। वो मैंने इमीडिएटली विदिन थ्री डेज मैंने स्टार्ट कर दिया था। आइसिंग ज़रूर करनी चाहिए, इसके ऊपर इन्फ्लामेशन कंट्यूजन होता है बोन के अंदर, वो सेटल डाउन होता है। अगर नहीं करोगे तो पेन ट्रिगर करता रहेगा। 10 दिन के अंदर ही अंदर मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने मेरा पेन मैनेजमेंट के थ्रू पेन सेटल डाउन करा, इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन करा बाय गिविंग टू थेरेपी, लाइक अल्ट्रासोनिक होती है जो जेल लगा के करते हैं, एक वाइब्रेशन वाली होती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और नॉर्मल एक्सरसाइज करे, सिंगल लेग रेस वगैरह। वो मैंने अराउंड 20 दिन करी होगी फिजियोथेरेपी। देन मैं फिर स्टडी करता रहा। मेरे को 1.5 मंथ हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। लिम्पिंग थी, मतलब पैर सीधे होते हैं ऐसे, तो एक पैर ऐसे था मेरा, मैं वीडियो में देखना आप, चलते हैं तो ऐसे करके चल रहा था। लिम्पिंग थी, डर था, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि गूगल पे या कहीं पे भी स्टडी कोई थी नहीं इसकी कि भाई नेचुरल हील होता है। तो फाइनली फिर मैं थक गया, हार गया। फिर आयुर्वेदिक का सहारा लिया थोड़ा मैंने। 2 टैबलेट्स होती हैं आयुर्वेदिक की, पतंजलि की, रामदेव बाबा जी का भी देखा था मैंने, बहुत सारी वीडियो देखी थी, लक्षादि गूगल और आरोग्य वर्धिनी वटी, वो मैंने लेनी स्टार्ट कर दी। लेता गया, कुछ फ़र्क नहीं था। मतलब एक होप छोड़ गया था मैं कि भाई पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सडनली 1.5 मंथ के बाद मेरे को वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो आई जयपुर के जो सर हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उनकी वीडियो आई कि भाई लिगामेंट फटा हो, कहीं से भी फटा हो, कैसे फटा हो,
नेचुरली हील हो जाता है। मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। उनको मैंने कॉल लगाया, उन्होंने बात करी, 15-20 मिनट बात करी थी मैंने। तो उन्होंने मैं कहा कि ये लेप यूज़ करके देखो। मैंने लेप यूज़ करा, 10 दिन के अंदर ही मेरे को आराम हो गया। आराम इन द सेंस कि मैं जो स्ट्रेंथ नहीं थी पैर में, ऑब्वियसली क्वाड्रिसेप मसल वीक होता है इसमें, नो डाउट। इस इंजरी में मैं बैकग्राउंड बता दूं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। होता क्या है, ACL इंजरी जब होती है तो होता क्या है, इसमें छोटे छोटे नर्व रिसेप्टर होते हैं। तो नर्व रिसेप्टर क्या करते हैं कि ब्रेन को कमांड देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि नी की कंडीशन क्या है। जब हम लेफ़्ट राइट टर्निंग पिवटिंग करते हैं तो वो साइलेंट मोड में ही उसके बाद ब्रेन के पास चला जाता है, ऑटोमेटिकली हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्रेन कमांड देगा सपोर्टिंग मसल को। सपोर्टिंग मसल कौन से? क्वाड्रिसेप है। क्वाड्रिसेप को बोलता है भाई तुम शट डाउन हो जाओ, तुम एक्टिव मत रहो क्योंकि नी इंजर्ड है अभी। जहाँ वो शट डाउन हो गए तो हमारा क्वाड्रिसेप बहुत वीक होगा, लूज होगा, श्रिंक होगा और आपका मतलब वीक हो जाएगा इस लाइक दैट ना। तो कुछ नहीं है, वीक हो रखा था वो पता था मेरे को। क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज करता रहा मैं, सिंगल लेग रेस, साइड लेग रेस, वेट बांध के, विदाउट वेट। तो भाई अब आते हैं उस पर, जो न्यूरोलॉजिस्ट था हमारा ना, उनसे मैंने पाउडर लिया। पाउडर था आयुर्वेदिक का, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने 2-3 बताई बातें कि हमारा खुद का बनाया हुआ, आजमाया हुआ। मैंने कहा ठीक है भैया दो। ऑनलाइन मंगाया, विद इन 4-5 डेज़ में आ गया मेरे पास। मैंने स्टार्ट करा, उन्होंने कहा था 1 टाइम लगाना है, मैंने 2 टाइम लगाया। मैंने कहा सुबह भी लगाया शाम को, क्योंकि मैं 2 महीने की लीव पे था। मैंने यूज़ करा, 10 दिन में के बाद मेरे को लगा अच्छा फील हो रहा है। फिर मैंने कैरी ऑन करा, कंटिन्यू करा, उसे करता रहा। फिर उसके बाद मेरी जो लिम्पिंग थी धीरे धीरे तो जाती गई, क्योंकि मैं जब चलता था 500 मीटर या 1 किलोमीटर में चलता था, मेरे एग्जॉस्शन हो जाती थी पैर में ना, बहुत पेन होता था। और सम टाइम इंस्टेबिलिटी होती थी, जैसे कि डाउन स्ट्रेट पे चलना है, मतलब स्लोप है डाउन, हल्का सा चलना तो लगता है बाहर निकलेगा पैर। कुछ नहीं, फिर मैंने वही लगाया उनका जो लेप था। उसके अलावा मैंने दवाइयाँ खाई आयुर्वेदिक की, कंटिन्यू रखी मैंने दवाइयाँ ना, आयुर्वेदिक की जो लक्षादी गूगल है, आरोग्य वर्धिनी बटी। प्लस में मैंने एडिशन में B12 लिया था एंड D3 भी लिया था। प्रोटीन में लेता रहा, पनीर में खाता रहा। नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता। फिर मैंने वे प्रोटीन भी मंगा लिया था। देन उसके बाद मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करता रहा। धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएट करा कि भाई क्या प्रोग्रेशन है मेरी नी की। चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं को ऑफिस से मैं लीव लेके बैठा था। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया फोर्टिस में, उन्होंने भी यही जवाब दिया, रिकन्स्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा रिकन्स्ट्रक्शन। मैंने सिंपल उनसे पूछा कि सर एंशिएंट टाइम में जब हॉस्पिटल सर्जन नहीं थे तब भी तो लिगामेंट टूटते थे, तब तो ज़्यादा टूटते थे। देन एट द टाइम हाउ हील, कैसे हील होते थे वो कोई आंसर नहीं उनके पास। चलो कोई नहीं, मैंने लैचमेंट टेस्ट और एंटीरियर ड्रेस नहीं करवाया, क्योंकि मैंने कहा जुड़ रहा है वो तोड़ देंगे। लैचमेंट में होता है क्या है, नी को ऐसे पकड़ के ऊपर से नीचे से मूवमेंट करते हैं कि कितनी लैक्सिटी है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा हूँ। देन मैंने थर्ड डॉक्टर को भी दिखाया, थर्ड ने भी सेम बताया। मैंने उसे ऐसे ही दे दिया, मैंने कहा सर मैं लेप लगा रहा हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट है। वो हंसने लग गए, क्योंकि सबका अपना अपना प्रोफेशन है यार, ऐसा कोई नहीं है। सर्जन अपना करेगा, फिजियोथेरेपी अपना करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट अलग करेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं सर, मैं कंटिन्यू करता रहा, मेरे को आराम था। मैंने अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करा और देखा मेरा ग्राफ अप साइड जा रहा है इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मैंने 31 मई को MRI कराई। मैंने कहा देखते हैं क्या है, कुछ तो होगा यार, कुछ तो हिल हुआ होगा, क्योंकि फिजिकली एग्जामिन करा मैंने अपने आप को, मेरा इम्प्रूवमेंट था। लिम्पिंग नहीं थी, पेन नहीं था, लिम्पिंग थोड़ी बहुत थी, बट स्टेयर अप एंड डाउन नहीं कर पा रहा था उस वक्त मैंने। और नी स्क्वाट भी मैं बिल्कुल ही कम कर रहा था, क्योंकि मैंने अवॉइड कर रखा था। थर्ड है, जब सेकंड MRI कराई ना मैंने, जब मेरे को अगले दिन सुबह मैसेज आया कि भाई देयर वॉज नो टीयर इन सेकंड MRI, ओनली स्प्रेन, और एनी अदर अबनॉर्मलिटीज़ जो थी वो भी गॉन हो चुकी थी। आई वॉज सरप्राइज एंड शॉकिंग। पता नहीं यार ये क्या हो गया, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना मैं खुश हुआ उस वक्त कि मेरे को नो टीयर नो विजिबल मिला, कि भाई टीयर नहीं है, कुछ भी इंटैक्ट है। देन मैंने स्टार्ट करा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना अपने एक्सपीरियंस को, और मानोगे नहीं, कम से कम मेरे पे हज़ारों मैसेज आ रखे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो आप में से भी किसी ने करा होगा।
देन मैंने वीडियो स्टार्ट डालना करा फॉर मोटिवेशन। तो मेरे को पता लगा था, रियलाइज़ हुआ रियली में ग्लोबली इवन मेरे पे रशिया, टर्की, कनाडा, काबुल, पता नहीं कहाँ से मेरे को कॉल आई हैं, मैसेज आए हैं कि सर बताओ। तो कहने का मतलब ये है ग्लोबली ये प्रॉब्लम है, और मेरे हिसाब से इट्स टोटली मिथ दैट ACL कैन नॉट हील। ठीक है। और एक्सरसाइज की रही बात, एक्सरसाइज में भी फेजेस हैं, बिगिनिंग, एडवांस, द नेक्स्ट लेवल एडवांस। और ये इंजरी का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन रहता है, दो तरह की होती है, एक होता है एक्सीडेंटल और एक होता है स्पोर्ट्स इंजरी, नॉन कॉन्टैक्टेबल इंजरी। अब इसमें क्या है, एक्यूट फेज़ होता है जो स्टार्टिंग का होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन, कंफ्यूजन, पेन और इंस्टेबिलिटी, फियर ऑफ माइंड, सब कुछ रहता है, 2 महीने तक का रहता है वो। उसके बाद आता है आपका रीजनरेशन मोड, रीजनरेशन फेज़, वो 3 महीने, 2.5-3 महीने का। देन रिकवरी फेज़, रिकवरी के बाद एथलीट फेस आएगा लास्ट में ना। तो आप क्या है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रहो, पेशेंस रखो, और मतलब ये मत सोचो कि भाई मैं, डाउट मत लाओ अपने माइंड पे ना, कोई भी थॉट, नेगेटिव थॉट मत लाओ कि मैं हो नहीं पाऊँगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो ब्रेन में जो हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और हमारा हीलिंग नेचुरली होने लगेगा। 2-3 कंडीशन है इसमें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 रहता है कंप्लीट टेयर एज पर द MRI, बट क्लिनिकली भी आपको एवेल्यूएट करना है। अगर इंस्टेबिलिटी और बकलिंग नहीं हो रही कंटिन्यूसली, तो आपका नी अभी स्टेबल है, यू कैन हिट प्रॉपरली। अगर कंटिन्यूसली इंस्टेबिलिटी है, इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही, देन यू हैव टू गो फॉर सर्जन क्लियरली। अगर इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हो रही है, एक्चुअली होता क्या है, लिगामेंट में ऊपर फीमरल होती है बोन, थाई बोन जिसे कहते हैं, नीचे होता है टिबिया, बीच में होता है नी वर्क लाइक अ जॉइंट, नॉट अ मसल्स, नॉट अ स्ट्रेंथनिंग। अब लिगामेंट ACL का मूवमेंट का वर्क क्या होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट को, लेफ्ट राइट टर्निंग मूवमेंट को वो रोक के रखता है लिगामेंट को, और डायरेक्शन देता है साइलेंट मोड में। अब 3-4 तरीके से टीयर होता है, एक फीमरल साइड से होता है, एक टिबिया साइड से, एक सेंटर साइड से। सेंटर वाला सबसे क्रूशियल क्रिटिकल होता है। सेंटर वाले में क्या होता है, दोनों एजेस ना फार अवे हो जाते हैं, फाइबर्स कम बचते हैं, तो चांसेस वेरी वेरी लेस होते हैं। बट जब फीमरल साइड से होता है उसमें चांसेस वेरी हाई होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे नियर बाय ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिटेल में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें भी प्रॉपर वे में इस एंगल पे रखना पड़ता है नी को। क्रॉस, एक अपना नाम सुना होगा, क्रॉस ब्रेस प्रोटोकॉल्स होता है, वो कुछ एंगल सेट करते हैं, उस पर वो मंथ ड्यूरेशन रहती है, उसमें सेट करके उसको वर्कआउट करते हैं। बाकी यार अभी आज है 9 जून, संडे का दिन है, 9 था 8 था पता नहीं, पर संडे है आज, सॉरी माय मिस्टेक। आज है 8 या 9 अगस्त होगा, आज है संडे, अगस्त का महीना चल रहा है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अभी मेरा नी एकदम परफेक्ट है, स्टेबिलिटी पूरी है, शेयर अप भी कर लेता हूँ, डाउन भी कर लेता हूँ, स्क्वाट, डीप स्क्वाट कर लेता हूँ विद 20 kg ऑफ लोड, तो मैंने एक वीडियो भी डाली है। रनिंग नहीं कर रहा मैं अभी, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जर्क्स आएंगे, उसको मैं अभी रेसिस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी और स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ। अराउंड मेरे को लगेगा 5 महीने फॉर एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 महीने तो मेरे हो गए हैं, 5 महीने और पकड़ के चल रहा हूँ, मिनिमम 9 मंथ का ड्यूरेशन मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आपका भी कोई पॉइंट है या कोई क्वेरी है तो मेरे को मैसेज कर दो। बट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्थोपेडिशियन के पास ना जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाओ, उनके पास जाओ। बट जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने पेशेंस और चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, वो ऑब्वियसली टफ था मेरे लिए। तो बस इतना ही है वीडियो में। बाकी कोई क्वेरी हो मेरे को बताना, कमेंट करना, मैसेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।